दोस्तों नमस्कार। आज भारत का मुकाबला है मलेशिया से एशिया कप के सुपर फोर के मुकाबले में। जी हां, पिछला मुकाबला भारत जीत नहीं सका था क्योंकि भारत का मुकाबला था कोरिया से और वो मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा था, जहां भारत की अनेक कमजोरियां देखने को मिली। ना फॉरवर्ड लाइन में उतना मारक क्षमता दिखाई दी जितनी की होनी चाहिए, जितनी की भारत ने ओलंपिक में दिखाई थी, जब दो भारत ने बैक टू बैक ओलंपिक के मेडल हासिल किए थे। और उसके बाद प्रो हॉकी लीग ने सारा सिनेरियो जो है वो बदल दिया। उसमें भारत 7 मुकाबले हारा, लेकिन यहां पर अब तारीफ करनी होगी मलेशिया की, क्योंकि मलेशिया का परफॉर्मेंस इस एशिया कप में भारत से बेहतर रहा है। अगर आप देखें तो उन्होंने कुल मिलाकर 26 गोल किए हैं, कुल मिलाकर 4 मैचों में, और भारतीय टीम ने किए हैं 24 गोल। उन्होंने केवल 2 गोल खाए हैं, यानी 2 गोल उनके अगेंस्ट हुए हैं और भारत के अगेंस्ट हुए हैं 6 गोल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों टीमों के बीच में मारक क्षमता में और डिफेंस लाइन में, दोनों में थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। भारत ने चीन को हराया था 4-3 से, यानी 4-3 से चीन को हराने में पसीने आ गए थे भारतीय टीम को। जापान को 3-2 से पराजित किया, लेकिन कजाकिस्तान की टीम, जो बहुत हल्की टीम है इस टूर्नामेंट की, उसको भारत ने 15-0 से हराया। लेकिन उसके बाद सुपर फोर के मुकाबले में भारतीय टीम साउथ कोरिया को नहीं हरा पाई और मैच 2-2 से बराबर रहा। साउथ कोरिया की टीम जो है पिछली बार की चैंपियन रही है। और यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि उस पूल से, दूसरे पूल से मलेशिया और साउथ कोरिया ने क्वालिफाई किया और यहां से भारत और चीन ने क्वालिफाई किया। तो अब भारत का मुकाबला आज मलेशिया से है और उसके बाद चीन से होगा। एक मुकाबला भारत का ड्रॉ रहा है, जबकि मलेशिया एकमात्र ऐसी टीम है पूरे टूर्नामेंट की जिसने एक भी मैच हारा नहीं है, और बल्कि सभी मैच जीते हैं। हारा भारत ने भी नहीं है कोई भी मैच, लेकिन भारतीय टीम एक मैच में विजयी नहीं रही थी, वो मैच बराबर खत्म हुआ था। तो अब इसका मतलब है कि मलेशिया को हल्के से भारत बिल्कुल नहीं ले सकता। पूरी गंभीरता से भारत को अपनी फॉरवर्ड लाइन और डिफेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे हरमनप्रीत हैं भारत के पास, जिन्होंने अब तक 7 गोल किए हैं, टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं। लेकिन वहीं अनवर जो है, अकीमुल्ला अनवर, जो कि मलेशिया से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने 10 गोल किए हैं टूर्नामेंट में सबसे अधिक। और उसके बाद अशकन हमसनी है, जिन्होंने 6 गोल दागे हैं मलेशिया के लिए। लेकिन वहीं हरमनप्रीत ने 7, तो अभिषेक ने 4 गोल दागे हैं, और जुगराज और सुखजीत ने 3-3 गोल, और मनदीप ने 2 गोल दागे हैं। और पिछले मैच में मनदीप ने जो आखिरी क्षणों में 53वें मिनट में जो गोल किया था, जिससे भारत बराबरी पर मैच को समाप्त करने में कामयाब रहा था। नहीं तो कुल मिलाकर भारत के हाथ से बाजी निकलती हुई दिख रही थी, क्योंकि 53 मिनट के खेल में भारत पीछे चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि जिस तरह से भारत ने फॉरवर्ड लाइन में कई मौके चूके, डिफेंस में कई एरर दिखाई दिए, और तो और चीन जैसी अदना टीम के खिलाफ भी भारतीय टीम के जो डिफेंस एरर हैं वो कई देखने को मिले हैं। तो अब इन सब चीजों से निजात पाना होगा भारतीय टीम को, क्योंकि अब यहां से अगर आप चूकते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और खासकर ये मत भूलिए कि ये टूर्नामेंट अगर आप जीतेंगे तो अगला जो वर्ल्ड कप होना है, जो जिसका आयोजन बेल्जियम में और नीदरलैंड में होना है, उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको सीधे प्रवेश मिल जाएगा। तो इसलिए ये मैच, एक एक मैच अब बहुत मायने रखता है, क्योंकि पहला मैच जो सुपर फोर का था वो हम जीत नहीं पाए थे, और वो मैच जो है 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ था कोरिया के खिलाफ। तो अब यहां से भारत को मैच भी जीतना होगा। अगर भारत ये मैच भी नहीं जीता मान लीजिए, तो चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। फिर हमें उम्मीद करनी होगी कि मलेशिया अपने आखिरी मैच में कोरिया को जरूर हराए, यानी हम अपना अपना आगे पहुंचने के लिए हमें दूसरी टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी त्रासदी है भारतीय हॉकी के साथ, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में, टोक्यो में उन्होंने मेडल जीता लंबे समय के बाद, और उसके बाद पेरिस में भी भारत ने इस कामयाबी को दोहराया। लेकिन उसके बाद जो यूरोपियन लेग हुआ प्रो हॉकी लीग का, उसमें भारतीय टीम एक के बाद एक 7 मैच हार गई, और जिससे भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो अब मलेशिया ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड भारत की तुलना में इस एशिया कप में बेहतर रहा है, जहां तक गोल स्कोरिंग पावर का सवाल है या फिर अच्छे डिफेंस का सवाल है। तो अब यहां से निजात पाना होगा, भारतीय टीम को जीतना है और साथ ही अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। तो एक एक मैच बहुत अहम रहेगा, और मलेशिया को हराना भारत के लिए बहुत जरूरी होगा। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर।